एबीपी 24 न्यूज में वक्त हुआ है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। हिंदी फिल्म जगत के संगीत प्रेमियों को यह खबर गमगीन कर देगी। हिंदी सिनेमा जगत के लोकप्रिय गीतकार इतनी शक्ति हमें देना दाता के लेखक अभिलाष का कैंसर से जूझते हुए निधन हो गया। कल मुंबई के गोरेगांव के शिवधाम में अभिलाष का अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी के मुताबिक अभिलाष का मार्च में पेट के ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, जिसके कारण उनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई थी। अभिलाष ने अदालत, चित्रहार, दुनिया रंगीली, अनुभव, रंगीली धूप, छांव, संसार, ओम नमः शिवाय जैसे टीवी शोज को अपनी लेखनी का योगदान दिया है। अभिलाष को उनके यादगार गीतों के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड के साथ साथ आराधना अवार्ड, अभिनव शब्द शिल्पी जैसे कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अभिलाष ने कई फिल्मों में गीत लिखने के अलावा फिल्म में डायलॉग भी लिखे थे। भारत ने एलएसी पर दुनिया के बेहतरीन टैंकों में शामिल बेहद ही ताकतवर T-90 भीष्म टैंक को लगा दिया है। चीन के अविश्वसनीय रवैये को देखते हुए भारत ने इस मेन बैटल टैंक को चीन से लगी सीमा एलएसी पर लगा दिया है। इस टैंक की खास बात यह है कि इसमें इस्तेमाल की गई तकनीक और इसका अचूक वार, ये टैंक उन 40 डिग्री टेम्परेचर में भी दुश्मनों पर गोले बरसाने का दम रखता है। दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले इस टैंक को चुमार और डैम चौक में तैनात किया गया है। कुछ दिनों के भीतर अगर युद्ध शुरू होता है तो इन टैंकों को कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। इसके साथ ही इनका रखरखाव भी एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में साबित हो सकता है। कोरोना काल के चलते व्यवसाय पर कोरोना वायरस का बहुत बुरा असर पड़ा है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार अनलॉक 5 को लागू कर सकती है। इसके लिए सरकार अक्टूबर के महीने तक निर्देश जारी कर सकती है। अनलॉक 4 के दौरान गृह मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा था कि कंटेनमेंट जोन के बाहर गतिविधियां सामान्य रहेंगी। अनलॉक 5 अक्टूबर के महीने में आएगा, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि शायद त्योहार के मौसम में सरकार व्यापारियों पर थोड़ी ढील और बरत सकती है, जिस वजह से इतने कोरोना संक्रमण की वजह से जो व्यापार इतने समय से ठप पड़ा हुआ था उसमें कुछ हद तक रौनक वापस लौट सकती है। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुरोध के बाद अब देखना यह होगा कि क्या सरकार सिनेमा हॉल को अक्टूबर में खोलने की अनुमति देती है या नहीं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अनलॉक 5 में अधिक पर्यटन स्थलों को खोलने की अनुमति मिल सकती है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का इको गार्डन में तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहा। आरक्षण तथा एमआरसी से पीड़ित अभ्यर्थियों ने आज से ही भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक सरकार मांगे नहीं पूरी करती है तब तक भूख हड़ताल को खत्म नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि मूल चयन सूची में हो आरक्षण एवं एमआरसी के नियमों का पालन, और यह भी कहा कि सरकार ने अभी तक शैक्षिक वर्गवार गुणांक सहित मूल चयन की सूची नहीं बनाई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 7 जुलाई को 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती पर रोक लगाई थी। अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार लिखित में दे या ठोस आश्वासन दे या फिर हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री से कराई जाए। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हो रहे युद्ध में अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें दोनों देशों के आम नागरिक भी शामिल हैं। इसलिए तुर्की में अपने समर्थन की घोषणा करके अजरबैजान की मदद करने का फैसला किया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप ताइप अर्दोगन ने रविवार को आर्मेनिया के लोगों से अपने भविष्य के लिए आंदोलन करने का आह्वान किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि आर्मेनिया के लोगों को अपने भविष्य के लिए आर्मेनियाई सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करना चाहिए। नागोर्नो कराबाख सेना के प्रमुख अतुल सर्किसियान ने कहा कि लड़ाई में अब तक 23 लोग मारे गए हैं, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। और अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय के एक हेलीकॉप्टर को भी दुर्घटनाग्रस्त कर दिया गया है। पायलट सुरक्षित है। आर्मेनिया एंटी टैंक मिसाइलों ने अजरबैजानी टैंकों को नष्ट कर दिया है। बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में कांग्रेस का पेंच फंस गया है। इस बीच कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में अध्यक्ष अविनाश पांडे ने 243 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम लेकर दिल्ली वापस लौट आए। महागठबंधन के सबसे बड़े घटक राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस को 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है।
जिस पर कांग्रेस राजी नहीं है। डैमेज कंट्रोल के प्रयास जारी हैं। अगर बात नहीं बन पाई तो कांग्रेस ने महागठबंधन से अलग होकर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा पहले ही कर दी है, परंतु आखिरी फैसला पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को ही करना होगा। 2 साल पहले भारत सरकार ने पिछड़े वर्ग के जिलों में विकास की रफ्तार को तेज करने के आशांची रोजाना शुरू किया है। इसके लिए नीति आयोग ने 5 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया था। डीएम कुंदन कुमार ने पिछले साल की इसकी सभी राशि शिक्षा के विकास पर खर्च करने के लिए 110 योजनाएं पास की। इस राशि से जिले के सभी नए और पुराने हाई स्कूल में स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध कराई गई। जिस विद्यालय ने पूर्व में खुद स्मार्ट क्लास तैयार कर लिया था, उसे दूसरा सेट लगाने के लिए पैसा दे दिया गया है। स्मार्ट क्लास बिल्कुल स्मार्ट दिखे, इसके लिए भी राशि खर्च की गई है। जिले के करीब 173 हाई स्कूलों में इसकी राशि खर्च की गई है। इसके अलावा दर्जन भर स्कूलों में संगीत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वाद्य संगीत शिक्षकों से उसे लैस किया गया है। पूरे भारत में जिसके विरोध में किसान और विपक्ष द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, उन तीनों कृषि विधायकों पर राष्ट्रपति राम कोविंद ने अपने हस्ताक्षर करके मंजूरी दे दी है। इसके बाद शिरोमणि अकाली दल पार्टी ने इसे काला दिन बताते हुए अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें विश्वास नहीं था कि राष्ट्रपति इस बिल को पास कर देंगे। उन्हें लग रहा था कि राष्ट्रपति इसे वापस कर देंगे, लेकिन राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं किया। प्राप्त सूचना के आधार पर राष्ट्रपति ने तीनों विधेयकों को मंजूरी दे दी है, जिसमें किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य सर्वधन एवं सुविधा विधेयक 2020, किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य आश्वासन अनुबंध और कृषि सेवाएं विधेयक 2020 के साथ आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य सर्वधन और सुविधा विधेयक 2020, विधानसभा द्वारा गठित कृषि उपज विपणन समितियों एपीएमसी द्वारा विनियमित मंडियों के बाहर कृषि उपज की बिक्री की अनुमति देना, किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण का मूल आश्वासन अनुबंधन एवं कृषि सेवाएं विधेयक का उद्देश्य खेती की इजाजत देना है। साथ ही साथ आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक अनाज, सब्जी, तिलहन आदि खाद्य पदार्थों के उत्पादन आपूर्ति विवरण को विनियमित करना है। सुखबीर सिंह बादल ने यह भी कहा कि हमें आशा थी कि राष्ट्रपति इस बिल को पुनर्विचार के लिए संसद में वापस भेज देंगे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। शिरोमणि अकाली दल ने इन तीनों बिलों के विरोध में अपने प्रदर्शन को और विशाल करते हुए एनडीए और भारतीय जनता पार्टी से अपने 22 साल पुराने गठबंधन को तोड़ दिया है, जिससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कटिहार को गेड़ाबाड़ी से जोड़ने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण NH81 पर 3 पनिया से करीब मौजूद डायवर्सन पानी के ज्यादा दबाव की वजह से टूट गया। इससे रास्ते पर रविवार की दोपहर से वाहनों का आना जाना दोनों ही रुक गया है। ऐसे में गेड़ाबाड़ी और कटिहार के बीच 10 से 15 किलोमीटर की ज्यादा दूरी तय करके लोगों को आना और जाना पड़ रहा है। इससे कई प्रखंडों के लोग प्रभावित हुए हैं। मध्य प्रदेश के स्पेशल डिग्री पुरुषोत्तम शर्मा अपनी पत्नी प्रिय शर्मा की बेरहमी से पिटाई करते हुए एक वायरल वीडियो में दिखाई दी, जिस पर मध्य प्रदेश सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अफसर का तबादला कर दिया। डीजी पुरुषोत्तम शर्मा ने इस बात को कबूल किया है और कार्रवाई के लिए तो तैयार है। मध्य प्रदेश शासन ने गृह विभाग से उन्हें कार्य मुक्त करके उनका तबादला कर दिया है। अब वो गृह मंत्रालय में आमद रहेंगे। उन्होंने ऐसा क्यों किया, अभी तक इस बात का पता नहीं चल सका है। ब्यूरो रिपोर्ट ABP 24 न्यूज, हर खबर की तह तक।